सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और राधे राधे और सभी से राम राम। और मैं आचार्य संजीव कृष्ण। सच बात यह है, आज मैं वो कहानी बता रहा हूँ आपकी जो कौन सा कर्म करने से मिलता है कुत्ते का जन्म। हमारे YouTube चैनल जीवन भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इन बातों पर अमल जरूर करें। और वो कुत्ता जो भगवान के दरबार में लगाई न्याय की गुहार, वो कुत्ता पशुओं में से ही एक जानवर है और वो बोल तो नहीं सकता, फिर कैसे भगवान से अपने मन की बात बोल सकता है। और भगवान श्री राम ने कैसे समझ लिया उस कुत्ते की बात को। मुझे लगता है यह बात मैं बिना ज्ञानी लोगों को नहीं समझा सकता। जो ईश्वर, जो भगवान को मानता है, वो पूजा याचना करता है, वो इस बात को समझ सकते हैं और इस बातों पर अमल भी कर सकते हैं। भगवान हर जीव की बात को समझ लेते हैं, या बोलता हो या ना बोलता हो, क्योंकि वो तो प्रभु हैं। हर दिल की, हर मन की भावना को जानते हैं और समझ सकते हैं। और मेरे प्यारे श्रोता हो, इस कहानी में यह बतलाया गया है कौन सा कर्म करने से कुत्ते का जन्म मिलता है। और एक समय की बात है, जब भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे, अचानक उन्हें एक कुत्ते की आवाज रोने की सुनाई पड़ी। भगवान ने एक दिन रोया तो कोई बात नहीं, जब श्री राम को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक जब कुत्ते को रोते हुए देखा और उसकी आवाज को सुना, जब वो कुत्ता एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, तो भगवान ने, श्री राम ने अपने दूतों को बुलाया और उनसे बोला, यथाशीघ्र ही इस कुत्ते को जो बोल नहीं सकता, जो बेजुबान है, हमारे दरबार में लाया जाए, जिससे हमें पता चले ये क्यों रो रहा है हमारे दरबार पे ये कुत्ता। जब श्री राम के दूत भेजे हुए उस कुत्ते के पास पहुंचे तो कुत्ते से बोला, तुम्हें श्री राम ने अपने दरबार में बुलाया है। तो उस कुत्ते ने बोला, मैंने पाप योनि में जन्म लिया है, मैंने कुत्ते का जन्म लिया है, मैं श्री राम के द्वार भला कैसे जा सकता हूँ। जहाँ भक्ति का भाव हो वहाँ मैं नहीं जा सकता, जहाँ धर्म के कार्य हो वहाँ मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, तो मैं भला नहीं जा सकता। जैसे यज्ञशाला, धर्मशाला, रसोई घर, स्नान घर, जहाँ पूजा याचना होती हो, राजा महाराजाओं के दर मैं नहीं जा सकता, क्यों कि मैंने पाप योनि में जन्म लिया है। कृपया करके हमारे प्रभु श्री राम से बोलो कि कैसे भी आके हमसे मिल लें, जो हम अपने मन की बात कह सकें। और मेरे प्यारे श्रोता हो, जो भी बात उस कुत्ते ने दूतों से बोली, वह बात श्री राम को जाकर जब उन्होंने सुनाया और सब बताया, तो श्री राम स्वयं उस कुत्ते से मिलने जहाँ पहुँचे। जब श्री राम कुत्ते के समीप पहुँचे तो कुत्ते से श्री राम ने पूछा, हे आपका रोने का कारण क्या था, वो हमें जरूर बताएं। हे प्रभु श्री राम, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा कष्ट किया है, जो आप स्वयं मेरे पास चलकर आए हो। हे प्रभु, हे दीनों के दयाला, मैं सिर्फ आपसे न्याय मांगने आया हूँ, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। और मैंने सुना है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसीलिए प्रभु मैं एक विशुद्ध प्राणी आपके दरबार में आया हूँ और मैंने कोई अपराध नहीं किया है, और मुझे फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है। हे प्रभु, बस उसी के कारण मेरा पैर भी टूट गया, जिसके कारण हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है। और वैसे भी तो आप प्रभु जानते ही हो, हमें सबसे निंदित योनि में जन्म मिला है और प्रभु दुनिया हमें पीटती है, जिसके भी द्वार पर जाएं वो हमें फटकार लगाते हैं। हम मनुष्यों के तरह कमा कर मेहनत करके पेट तो नहीं भर सकते, हमें तो
कोई भी अपनी जूठन डाल देता है, उसी से हम अपना पेट भर लेते हैं। हे प्रभु, कुछ निर्दयी लोग हमें हमें भोजन नहीं देते हैं वो खाने के लिए, तो हे दीनानाथ, हम जाएं तो जाएं कहाँ। हे प्रभु, ऊपर से हमारा ये पैर भी टूट गया, अब हम चल फिर नहीं सकते कहीं। प्रभु, बस इसी बात से दुखी होकर प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे नीच जात के प्राणी को मुझे न्याय दीजिए प्रभु, न्याय दीजिए प्रभु। फिर मेरे प्यारे श्रोता हो, उस कुत्ते की पूरी बात को सुनकर राजा श्री रामचंद्र जी ने उस सन्यासी को बुलवाया अपने दूतों से। फिर श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा, हे प्रभु, आपने इस असहाय बेचारे इस कुत्ते का क्या कसूर था, आपने इसका पैर तोड़ दिया। फिर उन सन्यासी ने बोला, हे प्रभु, मैं रास्ते में भिक्षा लेके आ रहा था, तब इस कुत्ते ने मेरा भिक्षा जूठन कर दिया, इसलिए मैंने इसके पत्थर मार दिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मेरा खाना इस कुत्ते ने जूठा कर दिया, तो अचानक से मुझे क्रोध आ गया। उस भूख में, जिस टाइम मैं बहुत भूखा था प्रभु, उस क्रोध में मैंने इस कुत्ते को पत्थर मार दिया और इसका पैर टूट गया। उस सन्यासी की बातें सुनकर श्री राम ने कहा, हे प्रभु, आपको पता है ये बैर ज्ञानी पशु है, इसे ज्ञान नहीं है। आपने उस कुत्ते को पत्थर मारकर आपने भूल की प्रभु। क्यों? कि उसे ज्ञान नहीं है, उसकी तो आदत है, उसकी तो आदत है इस चीज की, लेकिन आपने पत्थर मार दिया, तो इससे मुझे लगता है कि गलती आपकी है। अगर प्रभु भूख आपको लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी, यानी भूख तुम्हें लगी तो उस कुत्ते को भी भूख लगी थी, लेकिन आपको हमने ज्ञान विवेक सब दिया है, हाथ पैर बोल ना दिया है आपको, सिर्फ भिक्षा करने के लिए, मांगने के लिए, खाने के लिए आपके पास सब कुछ है, मगर उसके पास कुछ भी नहीं है जो मांग सके और खा ले। और फिर भी और आपका भोजन छू लिया तो आप फिर भी कहीं से मांग कर दोबारा एकत्रित भोजन कर लेते, लेकिन ये कुत्ता नहीं कर पाता। मगर ये तो पशु है, इसको भोजन ना मिलने पर उसे तो भूखा ही रहना पड़ा होगा। भगवान श्री राम ने उस पशु से बोला, यह सन्यासी आपका अपराधी है, आप इन सन्यासी को क्या दंड देना चाहते हो? आप जो भी दंड देंगे हम उसमें सहमत हैं और वो दंड हम इन्हें देंगे। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को शिवालय का महत्व बना दीजिए, क्योंकि इनके अंदर लोभ, लालच, इष्टा, क्रोध, द्वेष और घृणा कूट कूट के भरी हुई है। इससे अपने ही अवगुणों से अपनी करनी का दंड मिल जाएगा। हे मेरे श्रोता हो, श्री राम ने कुत्ते की इस बात को सुनकर उस सन्यासी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बैठाकर उसके साथ तरह तरह के बाजे बैंड बाजे बजाकर उत्सव के साथ एक शिवालय में ले गए और उसी शिवालय का महत्व बना दिया। मित्रों, उस समय अज्ञानवश सन्यासी बहुत प्रसन्न होते हुए अपना भाग्योदय समझ रहा था। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोग बड़े विषय में पड़ गए। फिर दरबार के कुछ लोगों ने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, फिर उसे शिवालय का महत्व बना दिया, मगर दंडित तो नहीं किया। शिवालय में उस सन्यासी को बहुत सुख देगी, बहुत सुख मिलेगा। यह अर्थ हे प्रभु हम समझ नहीं पाए, इसका क्या अर्थ है? तभी कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लोभी, लालची, क्रोधित, लालची, ईर्ष्याई करने वाले लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दान गृह, इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों का हरण करने वाला, गाय और विप्र और शिव को अर्पण करने वाला धन,
यानी किसी का अच्छा धन न हो, चोरी का हो, कैसी भी कोई भी चीज हो जो चोरी की हो, बिना मर्जी की हो, वो अर्पण करने वाली चीज को, जैसे मठ, बगीचा, दान गृह, अनाथ स्त्री और किसी गरीब का धन हरण करने वाला, गाय, विप्र, शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन राजा के घर पर पहुंचाए हुए याचक को भगाने में, दूसरे का धन हड़पने वाले, किसी का चोरी करके धन खाने वालों जीवन में सफलता नहीं मिलती। वो सारी जिंदगी पीछे ही रहता है। जो मेहनत करता है वो हमेशा आगे रहता है। और ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करके भोजन कराना ये पाप है। और किसी का, और तुम्हें तो पता ही है, हमने बड़े बड़े बदमाश देखे, डाकू देखे, चोर देखे, वो जीवन में पैसे वाले नहीं आ पाए। और जो मेहनत करता है वो मैंने देखा है सदा दिन हवा एक सी नहीं चलती, कभी इधर की कभी उधर की। जो मेहनत करता है वो आगे हमेशा रहता है। और जो दूसरे का धन हड़प कर अपना पेट भरता है और इधर उधर लूट करने के बाद अपनी ऐयासी मौज मस्ती करता है, जो दूसरे स्त्री को, वृद्धा स्त्री को, अनाथ स्त्री को जो दुख और कष्ट पहुंचाता है, उसे ऐसा करने से कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, मैं भी एक पूर्व जन्म में एक मठ का महत्व था। मैंने भी अपने मठ पर आए हुए धन को मैंने खुद ही उपयोग किया। मैंने अनर्थ किया था, किसी का पैसा आता था, दान आता था तो मैं खुद ही उपयोग करता था। मैंने जो पाप किए बस उसी पाप के कारण मुझे मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिला है। इसलिए मेरा कहना है कि कुछ ऐसे कर्म ना करें जो किसी को ठेस सोचे, ना किसी के साथ गलत करो। और आपको लगता है कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और सोचते हैं कौन देख रहा है। अरे आपको भगवान ऊपर से सब कुछ देखता है, उसी अनुसार आपको ऊपर दंडनीय अपराध मिलता है। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से, सभी भक्तगणों से मेरा कहना है, किसी का आगे पीछे बुरा ना करें। जो हमें कुत्ते का जन्म मिले, आगे चल के हम द्वार द्वार पर कौर कौर के लिए भटकें। और कर्म ही पूजा है, अपना वो कर्म करो जो आगे। और मेरा कहना तो यह है, इस कलयुग में लोग आज की सोचते हैं, कल की नहीं। और सभी अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अच्छी तरीके से रहें, किसी का भी गलत ना करें, ना गलत सोचें। और किसी का गलत करने से ही अपना गलत होता है, ना किसी का बुरा सोचें। जो भी कर्म में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन सफलता अपने हाथों में होती है। मतलब खुद मेहनत करो, जो करेंगे फिर उसके बाद प्रभु श्री राम करेंगे। और कुत्ते बनने से डरो, हम अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, किसी चोरी धन और किसी की चोरी आभूषण ना करें।